कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर हौसलों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है साइंस की शुरुआत कर रहे हैं और साइंस में बायोलॉजी जो है उसको पढ़ने की शुरू करेंगे। और इसमें जो है पहला टॉपिक रहेगा कोशिका। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिका से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपके जो है हर एक कोशिका से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे वो सब आपसे हल हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोशिका वैसे तो काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, लेकिन हम इसे जो है 2-3 वीडियो में करके इसको पढ़ेंगे, छोटे छोटे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लिया जाए, भले ही 1 साल लग रहा है तो उसको समय दीजिए, और देने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से एक बार सिलेबस को कवर कर लिया जाए तो किसी भी एग्जाम में जो बैठने के बाद जो है ज़्यादा चांस रहता है कि वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है धीरे धीरे जल्दबाजी तो हो नहीं सकती है, धीरे धीरे जो है कोशिश प्रयास में लगे रहेंगे और आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो चलिए इसी सोच के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले कोशिका की बात करें तो कोशिका है क्या? तो कोशिका को प्रॉपर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीवाल होते हैं, दीवाल तो आप लोग देखे होंगे। तो दीवाल किससे मिलकर के बने होते हैं? उसका जो है इकाई स्रोत होता क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत ईंट से दीवार बनते हैं। तो जो वो ईंट से सज के जो दीवार बनते हैं, तो बड़ा सा जो दीवार बन जाता है, तो उस दीवार की इकाई किसको कहेंगे हम लोग? ईंट को, क्योंकि ईंट को ही तो सजा के दीवार बनाए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सीमेंट भी तो लगा रहता है, बालू भी तो लगते हैं, गिट्टी भी तो लगती है। हाँ, वो तो लगती ही है, लेकिन ज़रा सोचिए कि कितनी सारी ऐसे जो है दीवारें होती है जो बिना जोड़े हुए ईंट सजा के भी ऐसे ईंट को लाइन से खड़ा कर देते हैं और टेम्पोररी अपना दीवार बना लेते हैं ऐसे ही काम के लिए। हाँ, माना कि वो ढह जाता है, बट दीवार तो खड़ा हो जाता है। यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या आप गिट्टी बालू सीमेंट से दीवार को खड़ा कर पाइएगा? बिना ईंट का नहीं कर पाइएगा। यानी कि ईंट उस दीवार का इकाई हो गया, यानी कि ईंट उस दीवार की संरचनात्मक इकाई हो गया। उसी तरीके से जो कोशिका है, ये पूरा का पूरा जो मानव शरीर खड़ा हुआ है, वो किस से मिल करके बना हुआ है? किसको जोड़ जोड़ के मानव शरीर बनाया गया है? तो वो है कोशिका। कोशिकाओं को जोड़ जोड़ के प्रभु ने क्या बनाया? एक मानव शरीर बनाया। यानी कि जो मानव का शरीर हो गया, उसका निर्माण किससे हुआ है? इस कोशिका से। यानी इसीलिए कहते हैं कोशिका को जीवों का या जीवन का या जीवों का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को। यानी कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को। तो क्यों कहते हैं कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? तो पहला पॉइंट है कि संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी कोशिका से पूरे जीव का संरचना हुआ है, पूरे जीव का निर्माण हुआ है, इसीलिए संरचनात्मक इकाई हो गई। और इसी कोशिका की वजह से मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर, किसी भी जीव के अंदर सारी क्रियाएं जो है, उसकी जो जैव प्रक्रम क्रियाएं होती है, वो इस कोशिका की वजह से ही संभव हो पाती है। तो इस तरीके से क्रियात्मक इकाई भी हो गया। यानी कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आई बात समझ में? तो कोशिका के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? कोशिका के बारे में तो कोशिका जो होती है वो जीवों की कोई भी पृथ्वी पर जीव हो, सबके सब कोशिका से ही बने हैं। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। आई बात समझ में? कोशिका क्या है? तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी कोशिका से उस जीव की संरचना हुआ है और इसी कोशिका के बदौलत उस जीव में सारी क्रियाएं संभव हो पाती है। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये पहला जो है आपका क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सीधे कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग कोशिका के बारे में क्या जानेंगे? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि कोशिका में विविधता कैसी पाई जाती है, कैसे कैसे कोशिकाएं जो है कैसे एक दूसरे से अलग होती है। तो कोशिका में विविधता
तो कोशिका में दो तरीके की विविधता होती है। एक तो कोशिका के साइज के आधार पे, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है, कुछ कोशिकाएं छोटी होती है, यानी कि उसकी साइज के आधार पर कोशिकाओं में विविधता देखी जाती है। दूसरी विविधता उसकी संख्या के आधार पर देखी जाती है कि कहीं पर किसी जीवों में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, किसी जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। यानी कि कोशिका जो है एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका होती है। तो ये जो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर विविधता देखा जा रहा है, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर जो विविधता देखा जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहली विविधता की अगर हम लोग बात करें तो ये आकार के आधार पर विविधता हो गई। आकार के आधार पे कुछ कोशिकाएं जो होती है वो छोटी होती है, तो कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती है। यानी कि सबसे छोटी कोशिका प्लूरा जो है निमोनिया होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? प्लूरा निमोनिया। लगभग 0.1 माइक्रोमीटर उसकी जो है साइज होती है, प्लूरो निमोनिया। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 170 गुणे 135 मिलीमीटर इसका आकार होता है लगभग में। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो प्लूरोनिमोनिया की। तो कोशिका आकार के आधार पर अगर बात करें तो कुछ कोशिकाएं छोटी होती है, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है। तो हम लोग लिखेंगे आकार के आधार पर क्या विविधता पाया जाता है। तो कुछ कोशिका जो होती है, कुछ कोशिका वो बहुत छोटी होती है, तो कुछ कोशिका जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होता है प्लूरोनिमोनिया। ये एक प्रकार का जीवाणु है जिसमें जो है उसमें सबसे छोटी कोशिका होती है, प्लूरोनिमोनिया। इसका साइज लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो है 170 गुणे 135 जो है मिलीमीटर इसका जो है लगभग आकार साइज होता है इसका। सबसे छोटी सबसे बड़ी। देखिए एक बात समझिए, जो जीव जितना बड़ा उसमें जो है जो जीव क्या बोलते हैं कि कोई कोशिका कितनी बड़ी होगी, कोई कोशिका कितनी छोटी होगी, इसके आकार, इसकी आकृति जो है उस कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है कि वह कोशिका किस प्रकार का कार्य कर रही है। जिस प्रकार का वो कार्य करेगी उस प्रकार की उस कोशिका के आकार रहेगा। आई बात समझ में? यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि कोशिकाओं का आकार किस पे निर्भर करता है, तो उसके कार्यों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? कार्यों पे। यानी कि कोई कोशिका कितनी जो है बड़ी होगी, कोई कोशिका का संरचना कैसा होगा, लंबी होगी, टेढ़ी होगी, छोटी होगी, ये सारे जो साइज और आकृति किस पे निर्भर करती है? उसके कार्य पे। वो कौन सा कार्य कर रहा है, उस कार्य के अनुसार ही उसकी संरचना बन जाती है। आई बात समझ में? तो ध्यान से समझिएगा कि ऐसे भी होता है कि कुछ कोशिकाएं जो है वो बदलती रहती है, उसका आकार बदलता रहता है, कुछ कोशिकाओं का आकार नियत रहता है। जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा में जो कोशिका होती है उसका आकार हमेशा बदलता रहता है। तो ये भी इसमें एक खास विशेषता पाई जाती है कोशिकाओं में कि कुछ कोशिकाओं का आकार हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि मनुष्य के WBC, रक्त का जो WBC होता है, जो WBC श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका भी आकार हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए उसकी विशेषता में लिखते हैं कि यह अनियमित आकार का होता है, इसका कोई नियत आकार नहीं होता है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनका आकार बदलता रहता है। जैसे में लिख सकते हैं WBC का जो ल्यूकोसाइट्स कोशिका है WBC का। उसके बाद लिख सकते हैं अमीबा की भी कोशिकाएं हमेशा बदलती रहती है, उसके आकार हमेशा बदलता रहता है। तो आकार के आधार पे हम क्या क्या विशेषता दे सकते हैं कि कुछ कोशिकाएं जो है, कुछ कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, कुछ कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं छोटी होती है, कुछ कोशिकाएं शंकु आकार की होती है, कुछ कोशिकाएं गोला आकार की होती है। तो कोशिकाओं का जो है आकार या और आकृति किस पर निर्भर करता है? उसके कार्य पर निर्भर करता है। और कुछ कोशिकाएं जो है उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, तो कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी तिरछा हो जाएगा, कभी ऐसे वगैरह उसका बदलता रहता है। तो इसमें WBC और अमीबा आ जाता है, जिसका आकार हमेशा बदलता रहता है। एक दो एग्जाम्पल के तौर पे। और कुछ ऐसे भी कोशिकाएं होती है जिनका आकार निश्चित रहता है। जैसे मानव का जो है, मानव तंत्रिका तंत्र का जो न्यूरॉन कोशिका है वो हमेशा नियत रहता है, स्टार करके ऐसे ऐसे, स्टार करके ऐसे ऐसे इसकी संरचना होती है, ऐसे ऐसे
ऐसे इसकी संरचना होती है। तो ये हमेशा, इसका आकार हमेशा निश्चित रहता है। और कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसका आकार हमेशा बदलता रहता है। तो पहले जो है विविधता इसके आकार के आधार पे आ गया। अगर दूसरे विविधता की बात करें, दूसरी विविधता की, तो संख्या के आधार पे भी इसमें विविधता पाई जाती है। संख्या के आधार पे भी इसमें क्या पाई जाती है? विविधता। तो संख्या के आधार पे भी क्या पाई जाती है? विविधता। तो संख्या के आधार पे तो कुछ कोशिकाएं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कि कुछ जीवों में एक कोशिका होती है तो कुछ में एक से ज़्यादा कोशिका होती है। यानी कि संख्या पे बात करें तो कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय की बात करें तो इसमें अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम चप्पल के आकार का जो होता है, पैरामीशियम सब पढ़ेंगे, अमीबा भी पढ़ेंगे, पैरामीशियम की एक एक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो बस एक जो है खाका तैयार हो रहा है, अमीबा और पैरामीशियम। अगर बात करें बहुकोशिकीय, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उसको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में मनुष्य आ गया, बड़े बड़े जीव जंतु आ गए। आई बात समझ में? तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जो है विविधता बहुत पाई जाती है। कुछ में एक कोशिका होती है, कुछ में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो जो कोशिका की संख्या जो है वो उसके जीवों के आकार पे निर्भर करता है। आकार किस पे निर्भर कर रहा था? कार्य पे। और संख्या किस पर निर्भर करता है? आकार पे। जो जीव जिस आकार का होगा उसमें उतना ही कोशिका पाई जाएगी। बड़े जीवों में ज़्यादा कोशिका, छोटे जीवों में छोटी कोशिका। जरा सोचिए, जितना दीवार बड़ा खींचिएगा उतना ज़्यादा ईंट लगेगा, तो जितना ज़्यादा शरीर बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा कोशिका लगेगा, है कि नहीं? तो जितना जीव का शरीर बड़ा होगा उतने उसमें कोशिका रहेगी। यानी कि बड़ा शरीर ज़्यादा कोशिका, छोटा शरीर कम कोशिका। तो पेड़ में ज़्यादा कोशिका, जीवों में कम कोशिका, है कि नहीं? यानी कि जो जीव जितने बड़े होंगे उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी अधिक होगी। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए जितना दीवार लंबा खींचिएगा उतना ज़्यादा ईंट लगेगा, तो जितना शरीर बड़ा होगा उतने ज़्यादा कोशिका उसमें लगेगी, है कि नहीं? तो कोशिका किस पे निर्भर करती है? कोशिका की संख्या तो जीवों के आकार पे। जो जीव जितना बड़ा उसमें उतना ही कोशिका, जो जीव जितना छोटा उसमें उतना ही कम कोशिका। आई बात समझ में? तो हम दो तरीके की विविधता को देख सकते हैं कोशिकाओं में, एक आकार के आधार पे और एक संख्या के आधार पे। आई बात समझ में? तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था, कोशिकाओं में विविधता। अगर अब तीसरा बात करते हैं, तीसरी टॉपिक की, तो कोशिका जो होते हैं ना, कोशिकाओं में अस्तर कैसे होता है, कैसे एक जीव का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से, मतलब कोशिका मिल करके कैसे एक जीव बना देती है, इसको हम लोग जानेंगे। यानी कि कोशिका का स्तर जानेंगे, स्तर, जीवन स्तर। तो अगर बात करें तो देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके उत्तक बनाती है, बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके एक जीव का निर्माण करता है। आई बात समझ में? यानी कि कोशिका का कैसे चलता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो मिल करके क्या बनाती है? उत्तक। बहुत सारी कोशिका मिल करके क्या बना रही है? उत्तक। क्या बनाएगी? उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिल करके, बहुत सारे उत्तक मिल करके क्या बनाएंगे? अंग। क्या बनाएंगे? अंग। और बहुत सारे अंग मिल करके क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके क्या बना देंगे? जीव। आई बात समझ में? तो कोशिका का स्तर ऐसे चलता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके उत्तक बनाती है, बहुत सारे उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं, बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके एक जीव का निर्माण करता है। आई बात समझ में? तो हम सबको पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, उत्तक पढ़ेंगे, अंग तंत्र पढ़ेंगे, जीव भी पढ़ेंगे, क्योंकि जीव तो पढ़ ही रहे हैं। तो कोशिका जो है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग। बहुत सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक जीव का निर्माण करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि ईंट मिल करके दीवार बनाती है, दीवार मिल करके रूम बनाता है। जब बहुत सारे रूम बन जाते हैं, ऐसे याद कीजिएगा कि ईंट मिल करके दीवार बनाता है, दीवार मिल जाता है तो एक रूम बन जाता है। जब रूम बनता है, तो जब रूम जुड़ता है तो पूरा एक जो है क्या बोलते हैं, फ्लैट तैयार होता है। और जब फ्लैट जब मिल जाते हैं तो एक पूरी बंगला बन जाती है। उसी तरीके से याद रखना है, कोशिका मिलता है उत्तक, उत्तक मिल के अंग, अंग मिल के अंग तंत्र मिल करके जीव का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो ये था कोशिकाओं के जीवन का स्तर। ठीक, तो हम लोग जो है कोशिका में 3 पॉइंट पढ़ लिए। कोशिका क्या है, कोशिका में विविधता कैसे कैसे पाई जाती है, कोशिका का जीवन स्तर क्या है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे पूछा था
कि कोशिकाओं में विविधता किस आधार पे पाई जाती है, और कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोशिका में कैसी किस तरीके की विविधता पाई जाती है। आई बात समझ में? तो हम इस पॉइंट से उसको समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका की खोज। क्या जानेंगे दोस्तों? कोशिका से रिलेटेड सारे खोज को जानेंगे। खोज, अगर हम लोग खोज की बात करते हैं, खोज कोशिका से रिलेटेड जितनी खोजें हुई है उन सबको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। किसके माध्यम से याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। देखिए, एक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, 1665 ईस्वी की ये कहानी है। किस ईस्वी की कहानी है? 1665 की। एक वैज्ञानिक आए थे, एक वैज्ञानिक थे, उनको जो है एकदम टेंशन हो गया था। क्या टेंशन हो गया था? कि आखिर ये जीव बना कैसे, ये जीव का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये भगवान जीव बनाए हैं। उनको हुक हो गया, एकदम हुक हो गया। हुक होते ना, हुक मतलब टेंशन। हम लोग के देहात में बोलता कि हम पैसा कमाते हैं, तारा हुक हो गई बा, तारा टेंशन हो गई बा। तो ऐसे उनको टेंशन हो गया कि आखिर ये जीव बना कैसे। तो उन्होंने खोज करना शुरू किया, तो उनको क्या हो गया था? हुक। तो इससे याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। ये वैज्ञानिक जो थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अंग्रेज को अक्सर हुक ही होता था, उनको यही हुक हुआ था कि भारतीय लोग इतना अमीर कैसे, भारत सोना का चिड़िया कैसे है, इसको लूटा जाए। उनको हुक हो गया था और लूटने लगे। वैसे ही रॉबर्ट हुक को भी हुक हो गया था कि कैसे जीव का निर्माण हुआ। फिर उन्होंने खोज करना शुरू किया। जब खोज करना शुरू किया तो उन्होंने जो है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता जो छत्ता होता है, उस छत्ता में उन्होंने जो है एक कमरे के आकार का, कमरे जैसा होता है ना, जैसे गोल गोल जो है कमरे जैसा आकार देखा, गोल कमरे का आकार देखा। उसको जो है उन्होंने कक्ष कहा, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। और उसको जो है, उसको कर्क बोला जाता है। उसको वो जो ऐसे ऐसे होता है ना, खाली जैसे ऐसे गोलाकार, इसको कर्क बोला जाता है। तो मधुमक्खी के जो छाता में जो कर्क होता है, उस कर्क से में उन्होंने जो है कोशिका को ढूंढा। उनको जो से कमरे टाइप के जो एक रूम जैसा उसमें जो होल दिखाई दे रहा था, उसको उन्होंने जो है कक्ष कहा, इंग्लिश में सेल। आई बात समझ में? और फिर उन्होंने जो है कोशिका का खोज किया, सेल का खोज किया। तो इन्होंने जो है कहाँ पर खोज किया? तो मधुमक्खी के छत्ता में, मधुमक्खी के छत्ता के कॉर्क में। याद रखिएगा, ये पॉइंट कई बार पूछा हुआ है। दूसरा पॉइंट हुआ, तब इन्होंने जो है उसका क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। कोशिका, कक्ष बोला, कोशिका बोला, ठीक। और इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत। अब जरा सोच के बताइए, क्या मृत कोशिका से जीवित जीव बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो जो है इनकी माना कि एक कदम तो इन्होंने रखा ना, तो इन्होंने जो है कोशिका जो खोजा था वो मृत था। तो इनसे इतनी कहानी याद रखिएगा कि उन रॉबर्ट हुक थे, जिनको हुक हुआ था, सोच रहे थे कैसे जीव का निर्माण हुआ होगा। उन्होंने खोज करना शुरू किया। तो सबसे पहले मधुमक्खी का छत्ता जो उनके घर में लगा होगा कहीं, उसी में खोजना शुरू किया। तो उनको कमरा जैसा कुछ बहुत सारे संरचना दिखाई दी, जिसको प्रत्येक उन्होंने कक्ष कहा, सेल कहा, जिसको आगे चल करके नाम कोशिका पड़ गया। वो मृत कोशिका थी। फिर एक वैज्ञानिक आए, बोले अब ये जब कोशिका का खोज किया तो एक वैज्ञानिक आए, उनको बहुत टेंशन हुआ। बोले ऐ, आपने मृत कोशिका खोजा है, क्या मृत कोशिका से जीव का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो वो जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? हुक के बाद हॉक आए। कौन आए? हॉक। तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। ये ल्यूवेनहॉक के नाम पे बहुत सारे खोजे। इन्होंने जो है सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया था। इन्होंने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी इन्होंने। तो इनके नाम से बहुत सारे खोज हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे खोज किया है। सूक्ष्मदर्शी भी पहले यही बनाए थे। तो इस तरीके ये जो रॉबर्ट हुक भी बनाए थे, लेकिन वो प्रॉपर सूक्ष्मदर्शी नहीं था, वो टेम्पररी बनाए थे। लेकिन इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था, तो इनका भी नाम सूक्ष्मदर्शी के खोज में आता है। सर्च मारिएगा तो ल्यूवेनहॉक का भी नाम आता है। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया अपना खुद का। फिर उन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु खोज किया, वायरस का खोज किया। तो इस तरीके से इनके नाम पे बहुत सारे खोज है।
तो इन्होंने जीवित कोशिका खोजा। इन्होंने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की। दिमाग में समझ में आ रहा है? पहले हुक आए, फिर हॉक आए, रॉबर्ट हुक आए, फिर ल्यूवेन हॉक आए। 1665 में आए तो उन्होंने मृत खोजा था, तो इन्होंने जीवित खोज दिया। आई बात समझ में? जब इतना खोज हो गया कोशिका से, मृत कोशिका भी खोजा गई, जीवित कोशिका भी खोजा गई, तो फिर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था, इधर हम लिख देते हैं, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कहा कि आपने ये कोशिका खोजा है, इसके केंद्र में भूरा भूरा दिख रहा है, भूरा भूरा, ब्राउन ब्राउन, ब्राउन ब्राउन, ये जो भूरा भूरा दिख रहा है ये क्या है? तब ब्राउन ने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जो ब्राउन दिख रहा है ना, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक। तो कहा जाता है कि केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स सुल्ज। क्या नाम था एक वैज्ञानिक का? मैक्स सुल्ज। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आप जो केंद्रक की बात बता रहे हैं ना, वो केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भी भाग लेता है। तो केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है, ये बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो ये मैक्स सुल्ज थे। इन्होंने ही बताया था कि जो है कोशिका, सॉरी, केंद्रक जो है, केंद्रक ये अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है। अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है। ये अनुवांशिकी क्या होता है? मतलब कि पैतृक गुणों को आदान प्रदान करना। जैसे हमारे माता पिता का गुण हम में आ गया, हमारा गुण हमारे बच्चों में जाएगा, उसका गुण, ऐसे पैतृक जो है गुणों का आदान प्रदान करना अनुवांशिकी गुण कहलाता है। और ये इसमें भाग लेता है कोशिका का केंद्रक। ये बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मैक्स सुल्ज ने। तो केंद्रक से इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा, तो इन्होंने बताया कि ये केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है और ये कोशिका के केंद्र में रहता है। ये भी इन्होंने ही बताया था। तो ये 4 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। ये लोग जो खोज कर रहे थे, ये इसको पूरा करने आए। पुरकिंजे साहब क्या करने आए? पूरा करने आए। इन्होंने क्या पूरा किया? बोला कि देखिए, कोशिका जो है ना, ये नाम दिए जीव द्रव्य का। क्या नाम दिए? जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसका नाम दिया था? जीव द्रव्य का। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द खोजा था। किसने? पुरकिंजे ने। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा कि जो जीव द्रव्यों का जो खोज की बात आती है, जीव द्रव्यों की खोज की बात आती है, तो ये खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा ये 5 कहानी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, मैक्स सुल्ज और पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया था? किसकी खोज किया था? तो पुरकिंजे ने जो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। आई बात समझ में? चलिए, सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से। क्या मिस्टेक हो गया है? ये मैक्स सुल्ज नहीं थे, इस यहाँ पे स्टार्स बर्गर नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? स्टार्स बर्गर। ये इन्होंने बताया था कि केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है। हमसे मिस्टेक हो गया था। स्टार्स बर्गर ने क्या बताया कि केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है। और जो मैक्स सुल्ज का हमने नाम लिया था, वो मैक्स सुल्ज ने क्या बताया था? मैक्स सुल्ज ने क्या बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका वह प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। प्रोटोप्लाज्म का, प्लाज्म से बना एक पिंड होता है। हम सब जानेंगे कि प्रोटोकोश जीव द्रव्य क्या होते हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है।
पहले हम अब इस खोज की बात करें तो खोज पढ़ लेते हैं। तो पुरकिंजे ने बताया प्रोटोप्लाज्म की खोज की। तो मैक्स सूज ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म से ही पूरी कोशिका बनी हुई, यानी कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, एक वस्तु है प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ। आई बात समझ में? ये किसने बताया था? मैक्स सूज ने। और ये कि केंद्रक अनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है, ये किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने। फिर एक वैज्ञानिक थे, इधर हम लिखते हैं, एक वैज्ञानिक हैं, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और शवाल। क्या नाम था? स्लाइडेन और शवान। स्लाइडेन और कौन थे? शवान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो स्लाइडेन और शवान के द्वारा। ठीक, इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यही बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसको जो है सिद्धांत के तौर पे लेकर के आए थे। तो स्लाइडेन और शवाल कोशिका सिद्धांत की खोज की। फिर एक और वैज्ञानिक का नाम आता है विर्चो का। क्या नाम आता है? विर्चो भाई साहब ने क्या बताया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होने के बाद ही नई कोशिका का निर्माण होता है। विर्चो साहब ने क्या बताया था कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बताने वाले कौन वैज्ञानिक थे? विर्चो। जब ये बता दिए तो फिर इस शब्द को जो स्लाइडेन और शवाल ने अपने कोशिका सिद्धांत में सेट कर लिया। इन्होंने जो है ये नहीं बताया था कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और शवाल ने कि नई कोशिका का निर्माण कैसा होता है, ये बताने वाले थे विर्चो। विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण, इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से। आई बात समझ में? तो नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये बताने वाले कौन वैज्ञानिक है? विर्चो। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में है और एग्जाम में पूछा भी गया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे नाल और एक और वैज्ञानिक थे रस्का। नाल और रस्का, इसको भी दिमाग में रखिएगा। नाल और रस्का वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो चलिए खोज इसको फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। तो जो है 1665 में एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। उनको हुक हो गया कि जीव कैसे बने हैं, तो उन्होंने खोज शुरू किया। तो उन्होंने कोशिका की खोज की जो कि मृत थी। फिर जब मृत कोशिका खोजे तो एक हॉक आए आवाज़ उठाने, भाई साहब आपने जो खोजा है ना कोशिका वो मृत है और जीवों का निर्माण मृत कोशिका से नहीं होता है। तो फिर उन्होंने तब वो बोले कि खोजिए तब आप। तो इन्होंने खोजा जीवित कोशिका। तो ल्यूवेनहॉक ने किस कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की। फिर जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका को देखा गया तो कोशिका के केंद्र में एक ब्राउन कलर का भाग दिख रहा था। तो जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे उन्होंने कहा कि भाई साहब वो कोशिका के केंद्र में ब्राउन क्या दिख रहा है? तो ये बोले कि देखिए ब्राउन जो दिख रहा है ना वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि केंद्रक है वो। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद अगर बात करते हैं, फिर रॉबर्ट ब्राउन जब केंद्रक की खोज किया तो काफ़ी लोग खुश हो गए, तो इनको बर्गर खिलाया गया। भाई साहब खाइए बर्गर, आपने खोज किया है केंद्रक का। फिर स्ट्रासबर्गर आते हैं, वो बताते हैं कि केंद्रक ही जो है आनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है, तो इसीलिए हमारे शकलवा हमारे मम्मी पापा से मिल रहा है। आई बात समझ में? तो ये आनुवांशिकी गुण जो होता है इसको आदान प्रदान करने वाला वो होता कौन है? तो यही केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं वही आनुवांशिकी गुणों का आदान प्रदान करते हैं। ये किसने बताया था? बर्गर भाई साहब ने, स्ट्रासबर्गर ने। ठीक, जब इतना खोज हो गई तो फिर कोशिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड भरा देखा गया, कुछ झिल्ली देखी गई। तो इन सारे चीज़ों को समूह को मिला करके पुरकिंजे ने उसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा। क्या कहा उसे? जीव द्रव्य। तो पुरकिंजे साहब ने पूरा करने आए और पूरा करते उन्होंने बोला कि ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा भाग कोशिका का वो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। तो फिर एक वैज्ञानिक आए मैक्स सुल्ज ने। ये पुरकिंजे जब जीव द्रव्य का खोज किए तो मुंह सूझ गया मैक्स सुल्ज का। बोले भाई साहब
आप आधा अधूरा बात क्यों बताते? ये कहीं नहीं बताते हैं कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना एक पिंड है। अरे भाई साहब, आपने नया क्या बताया? वहीं तो बात बताई ये भी लेकिन कहिएगा क्या? प्रोटोप्लाज्म से बना एक पिंड है कोशिका। ये किसने बताया था? मैक्स शुल्ज ने। तो इतनी सारी खोज होने के बाद, सारी कोशिकाओं की कहानी गढ़ने के बाद, एक और वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और सवाल, दो वैज्ञानिक थे, एक ही साथ खोज किए। और खोज करने के बाद इन सभी लोगों के कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके बोले ये लो कोशिका सिद्धांत। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें ये लोग जो बातें कहे थे उसमें भी वही बात कही गई कि कोशिका जो है वो जीवों की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका में जो होती है वो जीव द्रव्य से बनी होती है। ये सारी चीज़ें कोशिका सिद्धांत में लिखी गई थी। यानी कि इन सभी की कही गई बातों को इन्होंने जो है लाइन बाय लाइन सजा के दे दिया, तो इसको बोल दिया कोशिका सिद्धांत। फिर एक वैज्ञानिक है विर्चो, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण खोज किया। इन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हैं कि कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते, ऊतक मिलकर के अंग बनाते, ये कोशिका कैसे पैदा होती है? नई कोशिका कहाँ से बनती है? तो नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होने के बाद होता है। ये बात बताने वाले कौन थे? विर्चो। तो फिर ये बोले आहा, आपने कुछ नया बताया है, लाइए इसको खींचिए, हमारे कोशिका सिद्धांत में जोड़िए। फिर उन्होंने कोशिका सिद्धांत में इसको जोड़ दिया। तो जब कभी कोशिका सिद्धांत लिखना होगा तो ये बात भी उसमें लिखा जाता है। और साइड में लिख दीजिए कि ये खोज विर्चो ने किया था। उसके बाद अगर बात करते तो नाल रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। तो आज हमने 4 पॉइंट पढ़ा। कोशिका क्या है, कोशिका में विविधता के कैसे कैसे पाई जाती है, कोशिका का स्तर कैसे, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग ऐसे कैसे इसका निर्माण होता है। आगे हम लोग जो पढ़े कोशिका की खोज। आई बात समझ में? तो कोशिका की खोज में ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग जो है बाकी कोशिका की संरचना पढ़ेंगे और अलग अलग कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी चालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, क्रोमोसोम, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और जो है हम उम्मीद करते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है हर एक पॉइंट को हम समझा पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको भी दिमाग में रखिएगा। नाल और रस्का वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। तो चलिए खोज इसको फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। तो जो है 1665 में एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। उनको हुक हो गया कि जीव कैसे बने हैं, तो उन्होंने खोज शुरू किया। तो उन्होंने कोशिका की खोज की जो कि मृत थी। फिर जब मृत कोशिका खोजे तो एक हॉक आए आवाज़ उठाने, भाई साहब आपने जो खोजा है ना कोशिका वो मृत है और जीवों का निर्माण मृत कोशिका से नहीं होता है। तो फिर उन्होंने तब वो बोले कि खोजिए तब आप। तो इन्होंने खोजा जीवित कोशिका। तो ल्यूवेनहॉक ने किस कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की। फिर जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका को देखा गया तो कोशिका के केंद्र में एक ब्राउन कलर का भाग दिख रहा था। तो जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे उन्होंने कहा कि भाई साहब वो कोशिका के केंद्र में ब्राउन क्या दिख रहा है? तो ये बोले कि देखिए ब्राउन जो दिख रहा है ना वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि केंद्रक है वो। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद अगर बात करते हैं, फिर रॉबर्ट ब्राउन जब केंद्रक की खोज किया तो काफ़ी लोग खुश हो गए, तो इनको बर्गर खिलाया गया। भाई साहब खाइए बर्गर, आपने खोज किया है केंद्रक का। फिर एस्ट्रास बर्गर आते हैं, वो बताते हैं कि केंद्रक ही जो है आनुवांशिकी गुणों में भाग लेता है, तो इसीलिए हमारे शकलवा हमारे मम्मी पापा से मिल रहा है। आई बात समझ में? तो ये आनुवांशिकी गुण जो होता है इसको आदान प्रदान करने वाला वो होता कौन है? तो यही केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होते हैं वहीं आनुवांशिकी गुणों का आदान प्रदान करते हैं। ये किसने बताया था? बर्गर भाई साहब ने, एस्ट्रास बर्गर ने। ठीक, जब इतना खोज हो गई तो फिर कोशिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड भरा देखा गया, कुछ झिल्ली देखी गई। तो इन सारे चीज़ों को समूह को मिला करके पुरकिंजे ने उसे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा। क्या कहा उसे? जीव द्रव्य। तो पुरकिंजे साहब ने पूरा करने आए और पूरा करते उन्होंने बोला कि ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा भाग कोशिका का वो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है। तो फिर एक वैज्ञानिक आए मैक्स शुल्ज ने। ये पुरकिंजे जब जीव द्रव्य का खोज किए तो मुंह सूझ गया मैक्स शुल्ज का। बोले भाई साहब आप आधा अधूरा बात क्यों बताते? ये कहीं नहीं बताते हैं कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बना एक पिंड है।
अरे भाई साहब आपने नया क्या बताया, वहीं तो बात बताई ये भी लेकिन कहिएगा क्या। प्रोटोप्लाज्म से बना एक पिंड है कोशिका, ये किसने बताया था? मैक्स शुल्ज ने। तो इतनी सारी खोज होने के बाद, सारी कोशिकाओं की कहानी गढ़ने के बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और सवाल, दो वैज्ञानिक थे, एक ही साथ खोज किए। और खोज करने के बाद इन सभी लोगों के कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके बोले ये लो कोशिका सिद्धांत। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें ये लोग जो बातें कहे थे उसमें भी वही बात कही गई कि कोशिका जो है वो जीवों की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिका में जो होती है वो जीव द्रव्य से बनी होती है। ये सारी चीज़ें कोशिका सिद्धांत में लिखी गई थी। यानी कि इन सभी की कही गई बातों को इन्होंने जो है लाइन बाय लाइन सजा के दे दिया, तो इसको बोल दिया कोशिका सिद्धांत। फिर एक वैज्ञानिक है विर्चो, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण खोज किया। इन्होंने बताया कि आप जो कह रहे हैं कि कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते, ऊतक मिलकर के अंग बनाते, ये कोशिका कैसे पैदा होती है, नई कोशिका कहाँ से बनती है? तो नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होने के बाद होता है। ये बात बताने वाले कौन थे? विर्चो। तो फिर ये बोले आहा आपने कुछ नया बताया है, लाइए इसको खींचिए हमारे कोशिका सिद्धांत में जोड़िए। फिर उन्होंने कोशिका सिद्धांत में इसको जोड़ दिया। तो जब कभी कोशिका सिद्धांत लिखना होगा तो ये बात भी उसमें लिखा जाता है। और साइड में लिख दीजिए कि ये खोज विर्चो ने किया था। उसके बाद अगर बात करते तो नाल रस्कन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। तो आज हमने 4 पॉइंट पढ़ा। कोशिका क्या है, कोशिका में विविधता के कैसे कैसे पाई जाती है, कोशिका का स्तर कैसे, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग ऐसे कैसे इसका निर्माण होता है। आगे हम लोग जो पढ़े कोशिका की खोज, आई बात समझ में? तो कोशिका की खोज में ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग जो है बाकी कोशिका की संरचना पढ़ेंगे और अलग अलग कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी चालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, क्रोमोसोम, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और जो है हम उम्मीद करते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है हर एक पॉइंट को हम समझा पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।